आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अंग्रेजों ने भारत को 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद क्यों किया। 15 अगस्त से पहले भी तो आज़ाद कर सकते थे या 15 अगस्त के बाद भी आज़ाद कर सकते थे। वो कौन सा ऐसा कारण था? क्या अंग्रेज ही चाहते थे कि 15 अगस्त को भारत को आज़ाद करे या भारतीय चाहते थे? अगर आपका आंसर ये होगा कि हाँ अंग्रेज चाहते थे तो ये गलत है, क्योंकि अंग्रेज वहाँ के जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली द्वारा 1946 में घोषणा किया गया था कि हम भारत को जून 1948 तक आज़ाद करेंगे। यानी भारतीयों को ये लग रहा था कि आज़ादी 48 में तो लगभग मिल ही जाएगी। लेकिन कौन सा ऐसा कारण हुआ जिसके तहत 1947 में ही भारत को आज़ाद कर दिया गया? 15 अगस्त 1947 को ही भारत को आज़ाद कर दिया गया। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या है या इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। तो आज आप इसको अंत तक आप देखते रहिए, पूरा विस्तार से इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके पीछे का थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। जो 1857 में जिस तरह से क्रांति हुई, ये अंग्रेज अब समझ गए थे कि भारत में शासन चलाना इतना आसान नहीं है। 1857 वाला क्रांति किसी तरह वो दबा तो दिए, लेकिन उनको ये बात पता चल गया कि भारत में शासन चलाना इतना आसान काम नहीं है। अब उनको ये लगने लगा कि भारत में शासन चलाना है तो भारतीयों का सहयोग लेना जरूरी है। बिना भारतीयों के सहयोग का हम शासन नहीं चला सकते हैं। इसीलिए वो 1857 के बाद भारतीय सैनिकों को ज़्यादा मात्रा में भर्ती करना शुरू कर दिया। और भारतीय सैनिकों को ज़्यादा मात्रा में भर्ती करने से उनको फायदा ये हुआ कि मान लीजिए दो तरफ से लड़ाई हुआ। इधर से मान लीजिए ये भारतीय इधर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, भारतीय इधर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इधर से भारतीय विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। और इधर से अंग्रेजी सेना है, अंग्रेजी सेना है। अब मान लीजिए जब दोनों तरफ से संघर्ष होगा, अगर ये सामने वाला पंक्ति में भारतीय सेना खड़ी रहेगी और इधर से ये भारतीय लोग यहाँ पर ये सेना इनकी बनकर खड़े रहेंगे और इधर से भी कौन है? भारतीय है। तो जब दोनों तरफ से भारतीय रहेंगे और जब आपस में संघर्ष होगा, ये विरोध होगा तो संघर्ष, ये तो विरोध को दबाने की कोशिश करेंगे। जब विरोध होगा तो संघर्ष होगा, दोनों तरफ से संघर्ष होगा, आपसी संघर्ष होगा। जब आपसी संघर्ष होगा तो दोनों तरफ से जब भारतीय रहेंगे तो नुकसान किसका होगा? भारतीयों का। नुकसान यहाँ पर भारतीयों का होगा। तो उनको ये सबसे बड़ी उनके बीच की ये कि ये दोनों को आपस में ही लड़वा दे, भारत के लोगों को ही आपस में क्या करे? लड़वा दे। लेकिन बात ये हुआ कि ये इनसे भी उन लोगों का काम नहीं चलने वाला था। इसके बाद भी विरोध प्रदर्शन बहुत, इनकी नीतियाँ ही ऐसे बनाते थे ना, इनकी नीति ही ऐसी थी, कुछ भी लूट कर भारत से लेकर जाइए बस। उनका बात ये था कि भारत को लूट कर सारा जो चीज़ है वो लेकर चले जाना है। तो अब 1900 में आते हैं। अब 1900 में क्या हुआ? अब 1900 आते आते ये बात इनको अब कंफर्म हो गई कि सिर्फ सैनिक बनाने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सिर्फ सैनिक द्वारा ही हम भारतीयों को नहीं दबा सकते। उनको समझा कर ये दोनों को विरोध को सिर्फ ये उनको मार कर या लड़ाई करके ही नहीं दबाया जा सकता, उनको समझाना भी पड़ेगा। तो समझाने से ये हुआ कि इन्होंने एक घोषणा की। 1917 में इनके द्वारा एक घोषणा किया गया। 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा उसको कहते हैं, मॉन्टेग्यू घोषणा, क्योंकि ये लॉर्ड मॉन्टेग्यू द्वारा ये घोषणा की गई वहां पर ब्रिटिश सांसद में, क्योंकि कोई भी नियम कहां से बनकर आता था? ब्रिटेन से ही बनकर आता था। उन्होंने ये ब्रिटेन के सांसद में घोषणा किया कि अब भारतीयों को भी उच्च प्रशासनिक पद पर रखा जाएगा, यानी कि अंग्रेजी शासन में उच्च प्रशासनिक पद पर रखा जाएगा। यानी कि भारतीयों को ये लगे कि जो अंग्रेजी सरकार है वो हम लोगों को भी सहयोग ले रही है, हम लोगों को भी सत्ता में अपना हिस्सेदारी मान रही है। लेकिन हिस्सेदारी मानने से क्या होगा? अगर आप किसी के अधिकारी बनकर रहते हैं तो उसी का बात मानना पड़ेगा आपको, और दूसरे की तो बात मान नहीं सकते। अधिकारी है तो अधिकारी नहीं, अधिकारी जैसा ही रहेंगे। तो इन्होंने घोषणा करवाया कि ये जो भारतीय हैं, भारतीय अंग्रेजी सेना में शामिल तो होंगे ही, अंग्रेजी के बड़े पदों पर भी अब शामिल किए जाएंगे। लेकिन इनको क्या पता थी? 1917 के बाद ये घटना आपको याद होगी 13 अप्रैल की, 13 अप्रैल 1919 की घटना तो याद ही होगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उनकी ये क्रूरता देखकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ, उनकी क्रूरता देखकर भारतीयों ने क्या किया? भारतीय समझ गया कि उच्च प्रशासनिक पद तो यहाँ पर 1917 में दिया गया, लेकिन 1919 में क्या किया गया? भारतीयों को ही भारतीय द्वारा क्या किया गया? भारतीयों को ही भारतीय द्वारा गोली चलवाया गया, भारतीयों पर ही। यानी सैनिक भी भारतीय यहाँ पर बताया जा रहा था, बताए थे ना यहाँ पर 1857 के बाद इनकी जो प्लानिंग थी वो क्या थी? इधर से भी भारतीय रहे,
इधर से भी भारतीय और इधर से भी भारतीय, यानी मरे भारतीय और मारे भी भारतीय। कुछ भी नुकसान हो, कौन नुकसान हो, किसका, किसकी जिम्मेवारी और नुकसान किसका हो, भारतीय का है, दोनों में से भारतीय का। तो इनकी यहाँ पर रणनीति काम आई 1919 में। इन्होंने क्या किया कि भारतीय दोनों तरफ से भारतीय थे, मरने वाले भारतीय और मारने वाले भी भारतीय थे। तब 1919 में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना पद त्याग दिया, जैसे ये रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। उसके बाद अनगिनत, उसके बाद असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन चलने लगे। आंदोलन चलते हुए फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी हो गया 1942 में। अब अंग्रेजों को ये लगने लगा कि अब भारत में हम सत्ता नहीं चला सकते, सत्ता चलाना बहुत मुश्किल की बात है। तब 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा, देखिए ऐसा शासन तो वहां का किंग का था, लेकिन प्रधानमंत्री घोषणा उसमें करना होता था, प्रधानमंत्री करते थे। 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा, ये एटली द्वारा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम था एटली द्वारा ये घोषणा किया गया कि भारतीयों को हम जून 1948 तक आज़ाद कर देंगे। कब आज़ाद कर देंगे? जून 1948 तक हम भारतीयों को आज़ाद कर देंगे, यानी इस समय तक हम भारतीयों को क्या करेंगे? आज़ाद भारत देश को हम छोड़ देंगे। और उसके बाद जब भारतीयों को पता चला कि अंग्रेज जो है जून 1948 तक भारतीयों को आज़ाद करने की बात कर रहे थे, इन्होंने अपनी जो विरोध प्रदर्शन और तेज कर दी, और विरोध प्रदर्शन तेज कर दी भारतीयों ने भी, और लीडरों ने भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया। तब उनके सामने कुछ ऐसी घटनाएं हुई अंग्रेजों के सामने, जिसके कारण उनको 4 अप्रैल 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाना पड़ा। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाना पड़ा। अब थोड़ा सा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कितना तारीख को आया? 4 अप्रैल 1947 को। उसके बाद 18 अप्रैल 1947 को उस पर वहां के सम्राट द्वारा हस्ताक्षर किया गया, यानी कि जो एक्ट है ये पूरी तरह से कानून बन गया, अब ये लागू करने के लिए तैयार हो गया। ये 18 अप्रैल को वहां के जो सम्राट थे उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए। अब देखिए सम्राट, उस समय सम्राट होते थे, उसके सम्राट के लगभग 4-5 साल बाद क्वीन एलिजाबेथ II आई, जो अभी तक वहां के शासन की जिम्मेवारी है उनके पास, क्वीन एलिजाबेथ II के पास। तो ये जो वहां के सम्राट है जो हस्ताक्षर कर दिए, अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स को समझ ले, ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के कुछ पॉइंट को समझ ले, तब हमें पता चल पाएगा कि ये जो भारत है वो 15 अगस्त को ही आज़ाद क्यों हुआ। तो सबसे पहले ये इस एक्ट में क्या लिखा हुआ था? 1 नंबर में पॉइंट में था कि ये जिस दिन से ये एक्ट लागू होगा उस दिन से भारत को आज़ाद किया जाएगा। और ये बोला गया था कि ये एक्ट 15 अगस्त को लागू होगा, 15 अगस्त को ये एक्ट लागू होगा, 15 अगस्त 1947 को ये एक्ट लागू होगा, यानी कि उस दिन से भारत जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? आज़ाद हो जाएगा। और इसमें दूसरा पॉइंट ये था कि उस दिन से ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा, यानी कि ब्रिटिश का शासन नहीं रहेगा, ये शासन की जिम्मेवारी है वो भारतीयों को दी जाएगी। अब देखिए इसमें ये भी था कि वायसराय और जो गवर्नर जनरल थे इसके पद को भी समाप्त करने की बात कही गई थी, यानी कि वायसराय और गवर्नर जनरल दोनों का पद खत्म हो जाएगा। अब देखिए इसमें थोड़ा समझ लेते, वायसराय और गवर्नर जनरल होते कि मेनली एक ही लोग होते थे, वायसराय और गवर्नर जनरल के पद पर एक ही कोई होता था। अब देखिए वायसराय के यहाँ पर मतलब ये हुआ कि जो इंग्लैंड के प्रतिनिधि बनकर भारत में आया है, और ये गवर्नर जनरल का मतलब ये हो कि भारत के शासन की जिम्मेवारी उसके पास है, यानी दोनों व्यक्ति एक ही होते थे, ये पद एक ही था। तो ये बोला गया कि जो वायसराय वाला पद है, यानी इंग्लैंड के प्रतिनिधि यहाँ पर भारत में आए, ये वाला पद खत्म कर दिया गया, और गवर्नर जनरल का पद अभी था। इसलिए गवर्नर जनरल का अभी पद था क्योंकि भारत के शासन अभी नया शासन चलाना प्रारंभ हुआ है, तो अभी थोड़ा दिन तक रहेगा। लेकिन ये गवर्नर जनरल कौन होगा ये तय करेगी भारत की जो संविधान सभा है वो, क्योंकि संविधान सभा उस समय से बनना शुरू हो गया कि भारत की संविधान सभा तय करेगी कि कौन उसके गवर्नर जनरल होंगे। उसी के
कहा जो कहेगी उसी के अनुसार जो सम्राट होंगे वहाँ के, इंग्लैंड के सम्राट होंगे, उसको वो नियुक्त करेंगे। और उसके बाद ये भी उसमें एक और बात एक मेंशन था, एक और ये तीसरा नंबर, इस बार तीसरा नंबर सेकेंड डोमिनियंस। ये भारत जो है उस दिन से सेकेंड डोमिनियंस हो जाएगा, यानी कि सेकेंड डोमिनियंस का मतलब ये हुआ कि भारत और पाकिस्तान उस दिन अलग अलग हो जाएंगे। दो क्षेत्रों में दो भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग रहेंगे दोनों, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था भारत से अलग होने के लिए, तो इसमें यह भी लिखा हुआ था कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग होंगे। उसके बाद अब भारत के शासन कैसे चलेगा, ये तो सिर्फ ये अलग कर देने से तो बात नहीं बनेगी, ये भारत का शासन कैसे चलेगा। 1935 में भारतीय शासन अधिनियम बनाया गया था, यानी कि 1935 में भारतीय शासन अधिनियम बनाया गया था, जिसके तहत बोला गया, उस समय तो अभी कोई संविधान बना नहीं था, संविधान सभा गठन हो गया था, संविधान बनने की प्रक्रिया चालू हो गई थी, लेकिन अभी तक कोई नियम नहीं था, तब तक तो भारत को चलाना है। तो वो बोला गया कि 1935 के जो भारतीय शासन अधिनियम है उसी के तहत भारत को चलाए जाएंगे। अभी भी आप हमारा जो संविधान है 1935 से लगभग 200 आर्टिकल लिए गए, यानी कि हमारे जो 200 आर्टिकल है लगभग 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के, यानी 50% से ऊपर हमारा जो संविधान है वो किससे बना है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से बना हुआ है। और उसके बाद ये अंतिम जो उसमें पॉइंट लिखा हुआ था, अंतिम ये 3 नंबर पॉइंट है, अंतिम ये 4 नंबर पॉइंट था कि भारतीय संविधान सभा को कोई भी नियम बनाने की अनुमति है, चाहे तो वो इसको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को भी ये रद्द कर सकती है, बोल सकती है कि ये अनियमित है। कोई भी पूरी तरह से भारत स्वतंत्रता, आप कोई भी नियम बनाइए, कुछ भी बनाइए, जो बनाना है वो बना सकते हैं, जो भी नियम खत्म करना है रखना है। 1935 को भी आप खत्म कर सकते हैं, 1935 शासन अधिनियम को भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन भारतीय संविधान सभा द्वारा ये क्यों नहीं खत्म किया गया, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण था और भारत के लोग इससे परिचित भी हो चुके थे 1935 वाला से, इसीलिए इसको खत्म नहीं किया गया था। तो यही बात हो गई कि अंग्रेजों द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट लागू किया गया था, इसीलिए ये भारतीयों को 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता मिली।